ते अचानक लोपामुद्रा की नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी जो अपनी डेस्क पर अपना सिर झुकाकर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। इसे देखते ही लोपामुद्रा चुप हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर छा गई। वो अपने पैर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। अब तक बाकी क्लास का ध्यान अपने क्लासमेट पर नहीं गया था, लेकिन लोपामुद्रा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बाकी सबका ध्यान भी अब इसी तरफ था। इस लड़के के क्लासमेट्स को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि ये बुद्धू बैक बेंचर लड़का फिर से मिस लोपामुद्रा की क्लास में सो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इस बेवकूफ लड़के की हरकत को देखकर एक लड़का धीरे से अपने साथ बैठे लड़के के कान में बोला, मिस लोपामुद्रा जब भी क्लास लेने आती है तो मैं तो उनकी नशीली आंखों में ही खोया रह जाता हूँ। पता नहीं ये बेवकूफ फिर से कैसे सो गया। लोपामुद्रा दबे पांव चलती हुई इस लड़के के पास पहुंची। वो लड़के की डेस्क पर झुककर उसके चेहरे को देखने लगी, पर ये लड़का इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। लोपामुद्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे देखकर साफ था कि वो इस लड़के की अच्छी तरह क्लास लगाएगी, लेकिन तभी किसी ने एक नरम आवाज में उस लड़के को जगाने के लिए उसे आवाज दी, मयंक, ओ मयंक, उठ मयंक। यकीनन ये आवाज लोपामुद्रा की नहीं थी। मयंक, हाँ, यही नाम है इस बुद्धू बदतमीज का। तो ये आवाज मयंक के पीछे वाली डेस्क से आई थी। गहरी नींद में सो रहे मयंक को लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो थोड़ा सा हिला डुला और फिर उसने अपनी आंखों को अपने हाथों से मलते हुए धीरे धीरे खोला। उसका सिर अभी भी उसके डेस्क पर ही था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी नजर अपनी डेस्क पर झुककर खड़ी लोपामुद्रा पर पड़ी। नींद से उठने के बावजूद मयंक के मुंह से निकला, वाह क्या फिगर है, 36, 24, 36। अपनी समझ में मयंक ने ये बात बहुत धीरे से बड़बड़ा कर कही थी, लेकिन क्लास पूरी तरह से शांत थी, इसलिए उसकी ये टिप्पणी पूरे क्लास को साफ साफ सुनाई दे गई। एक पल के लिए सब हक्के बक्के हो गए और उसके बाद पूरी क्लास को गुस्सा आ गया। एक लड़का तो उठकर ये तक बोला, मुझे भरोसा नहीं होता मयंक कि तुम मिस लोपामुद्रा के लिए ऐसी छिछोरी और गंदी बात कर सकते हो। कितने बेशर्म और कमीने हो तुम। ये बात सुनते ही मयंक ने अपनी आंखों को अच्छी तरह से मला और बैठकर अपने चारों तरफ देखा। पूरी की पूरी क्लास की नजरें उस पर टिकी हुई थीं और हर नजर में गुस्सा था। एक पल के लिए मयंक को ऐसा लगा कि अगर इस क्लास को मौका मिला तो अभी सब मिलकर उसे पीट डालेंगे। उसने घबराकर अपनी निगाहें मिस लोपामुद्रा से हटा ली और सामने की तरफ देखने लगा। जो शानदार नजारा कुछ देर पहले उसकी आंखों के सामने था, उसे फिर से देखने के लिए उसने अपनी नजरें घुमाई और फौरन उसे क्लास के स्टूडेंट्स के चेहरों पर जो गुस्सा था वो याद आया और उसने नजरें ऊपर उठाकर उस शानदार नजारे वाली के चेहरे को देखा। उसे मिस लोपामुद्रा का खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा नजर आया। मयंक अंदर तक हिल गया। वो सोचने लगा कि अनजाने में वो ये क्या कर बैठा। उसे तो नींद में ये लगा था कि इरावती उसे पुकार रही थी। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसे 16 साल की एक मासूम सी दिखने वाली लड़की नजर आई, जिसकी आंख